नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम आपको हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप हर हालत में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से परफेक्ट तरीके से ना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप वीडियो को देखकर अच्छे से याद कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में परफेक्ट तरीके से लड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको ना याद करा देते हैं। याद रखना, इस बार दोस्तों 450 नंबर हर हालत में लाना है। तो जिसको जिसको 450 प्लस नंबर लाना है जल्दी से कमेंट करिए। तो पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वत्स्यायन जी का। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास काला कलर की मोटर कार है जिसका प्राइस था 7,500 रुपया। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, खोखा खोखी किस भाषा शब्द का है? तो बंगला भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है बच्चा बच्ची। इसका अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची इसका अर्थ होता है, बच्चा बच्ची इसका अर्थ होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता देना है बच्चा बच्ची होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु पूछा गया दोस्तों, तो 1961 ईस्वी में हुई थी। लेकिन कब? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। और जन्म हुआ था 1800, आपको याद रखना 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और 61 ईस्वी में इनका 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो अपने पिता के हाथों हमेशा वो मार खाता था। ऑप्शन नंबर आपका 9 का डी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़े, किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करें, कौन कौन आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, कौन कौन नहीं आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ऐप है जिसका नाम है स्टडी प्लस। स्टडी प्लस ऐप में आपके जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केवल एग्जाम में लड़ने वाला मेन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया गया है। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, एकदम चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% लड़ता है दोस्तों, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं वो एग्जाम में लड़ जाता है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। आप प्ले स्टोर ओपन करना और प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप सर्च करना, है ना। मतलब यहाँ से बहुत लड़के डाउनलोड करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि स्टडी प्लस का गेस जो होता है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बहुत लड़ता है, इसलिए बहुत लड़कों ने डाउनलोड करके रखा भी है। तो यही हमारा ऐप है ना, यही हमारा ऐप है। मतलब कि इसी साल बनाया गया है इस ऐप को, और पूरे 50,000 लड़कों ने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से हमको पूरा लड़ने वाला गेस वगैरह सब मिलता है ना। हम 3 तरह के प्रश्न देते हैं, एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देते हैं, फिर 5-5 को हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट देते हैं, और उसके बाद से 100% लड़ाकू प्रश्न देते हैं, जो कि इसी ऐप में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इस ऐप को पहली बार डाउनलोड करोगे ना, तो आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके जब ओपन करोगे ना, तो पहले आप न्यू यूज़र से ना अपना एक अकाउंट बना लेना, न्यू यूज़र से अपना अकाउंट बना लेना, उसके बाद से आप ओपन करिएगा, है ना। डायरेक्ट मोबाइल में पासवर्ड मत डालिएगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर रहे हैं, अभी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखिएगा, यही मेरा ऐप है, आप इस ऐप को ओपन कर लीजिएगा, है ना। और ओपन करने के बाद अगर आपको नोट्स वगैरह देखना है तो यहाँ पर ऑल कोर्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑल कोर्स, यहाँ
पर आप क्लिक करिएगा, ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद बगल में प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा PDF, फुल PDF नोट्स है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विज्ञान, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट का। विज्ञान का डाउनलोड करना है तो विज्ञान पर क्लिक करिए, बगल में PDF है तो PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं। देख लो लिखा है ना साइंस नोट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब कि यहाँ पर सब है। बगल में PDF यहाँ पर है ना, बगल में आप यहाँ पर ना डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर देखना है तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा बैच भी चलता है, अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 199 रुपये में पूरा आप ना 199 रुपये में पूरे 1 साल इसमें पढ़ सकते हो। डेली इसमें हम लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, और मैथ का कोनो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आए तो उसके लिए अलग से पढ़ाते हैं, डाउट क्लास देते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका सोल्यूशन कराते हैं अलग से प्राइवेट में, तो आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखो बाइनर पर हम अपना नंबर दिए हैं, डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करोगे तो मैं उठाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो आप ये जरूर डाउनलोड कर लेना, मतलब आपके लिए यही है। और हाँ, एक और बात है, इस ऐप में टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑल टेस्ट। और ये विनर टेस्ट है, जो फर्स्ट आएगा ना इस टेस्ट में उसको 199 रुपये मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 99 रुपये मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको 51 रुपये मिलेगा। इस टेस्ट में सब कोई दे सकता है। अब माई टेस्ट सीरीज पर जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करिएगा, है ना। और ये टेस्ट दोस्तों 20 अप्रैल को होने वाला है। 20 अप्रैल को शाम 7 बजे ये टेस्ट शुरू होगा। हम आपको 100 क्वेश्चन का देंगे आंसर, 100 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से ना मतलब ना एक क्वेश्चन के लिए हम 1 मिनट का समय देंगे। मतलब कि ये टेस्ट 1 घंटा 40 मिनट का होगा। 1 घंटा 40 मिनट के बाद हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ही आप सबको टेस्ट देना है। तो ये 20 अप्रैल को शाम 7 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आप ज्वाइन करके रखो, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है ना। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके रखो, और हम अपने ग्रुप के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाकर टेस्ट देना है। और एकदम धमाल मचाना है उस दिन टेस्ट में आप सबको, ठीक है ना। एकदम आप लोग गर्दा मचाइएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो बहुत ही सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। वो इतनी सुशील थी कि बिना किसी से पूछे कहीं जा भी नहीं सकती थी, किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, है ना। बिना किसी से पूछे वो खेलना भी मतलब ना उससे माना था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दोस्तों कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मदन की उम्र क्या थी, तो 5-6 साल का था। मदन कितने साल का था, तो 5-6 साल का था। आपको याद रखना है मदन कितने साल का था, 5-6 साल का लड़का था। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के मित्र कौन थे, तो पत्रकार महोदय जी सेन साहब के मित्र थे। 16 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में किया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको रट जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मन भाषा में किया था। सभी लोग 19 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर याद रखना, बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। वो भी 18 साल की उम्र में ही उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 172 दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, तो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर 22 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध होता है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे होता है, तो मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 23 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग का राइटिंग कैसा है जरा हमें कमेंट करके एक बार बताइएगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी राइटिंग अच्छा है ना, तो आप कम से कम 100 में ना ही हो तो
97 98 प्लस नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि इस बार मैंने देखा जिसका उतना अच्छा भी राइटिंग नहीं था ना, उसका 100 में 99 नंबर आया था हिंदी में, है ना। एक नंबर उसका शायद निबंध में कटा था, क्योंकि निबंध में चाहे कितना भी अच्छा राइटिंग क्यों ना हो, पता नहीं एग्जामिनर क्यों 1-2 नंबर काट ही लेता है ना, बाकी किसी में उसका एक भी नंबर नहीं कटा था। तो मैं आपको दोस्तों वो तरीका बता दूंगा, तो आप बताइएगा आपका राइटिंग कैसा है। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेंगस्टन था तो भारत का जनरल गवर्नर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दारिस क्या है, तो सोने की प्राचीनकालीन सिक्का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 28 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, तो केवल और केवल कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका 31 का सही जवाब मिल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न श्रम, ये क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, 32 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क के बाद दोस्तों लंदन में वो गए थे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले, सभी व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में दोस्तों हुआ था लाहौर में। लाहौर अभी फिलहाल कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, इनके माता जी का नाम था भीमाबाई, इनके माता जी का नाम था क्या, भीमाबाई। इनके 2 पत्नी थी, है ना, डॉक्टर अंबेडकर के 2 पत्नी थी, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का नाम आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताना। एक पत्नी का नाम मैं बता देता हूँ, एक पत्नी का नाम था सविता, अब दूसरी पत्नी का नाम क्या था आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण किया था, इन्होंने PhD की उपाधि कब धारण किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1916 ईस्वी में इन्होंने PhD की उपाधि धारण कर लिया था। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पत्रिका का संपादन किया है, तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 45 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया था लगभग इसमें से सारे प्रश्न आपको याद ही होगा,
लेकिन सारे नहीं याद होगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद होगा। आप कितना याद था आपको प्रश्न, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप सबको ऐसे ही वीडियो देकर आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर करा सकूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे।